प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से और जो चैलेंजेस हैं मौजूदा हुकूमत को, उन चैलेंजेस से कैसे नमरदमा होगी मौजूदा हुकूमत। ये सब लगता है आपको जो इस्लाहात का कहा जा रहा है और टाइम बहुत कम है, अक्सरियत नहीं है, बिल्कुल 2-3 वोट्स का फ़र्क है और सादा अक्सरियत है, आपको लगता है कि इतनी इस्लाहात आइनी तौर पे जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं अभी और बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, आपको लग रहा है कि इस्लाहात हो जाएंगी? और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस ही है कि जब तक इस्लाहात नहीं होती हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें इमरान खान साहब को तो ये इंटरेस्ट है कि जितनी जल्दी इलेक्शंस हो जाए, बिकॉज एग्जैक्टली वो तो ये चाह रहे हैं, कैश करना चाहते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इस्लाहात के बगैर अगर इलेक्शंस में जाते हैं तो आपकी जितनी पीडीएम की पार्टीज हैं, 13-14 जितनी पार्टीज हैं, वो अगर इमरान खान साहब अगर आप भी जाते हैं बिलफर्ज अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी है जो भी वो ले लेते हैं, लेकिन उनकी उस इलेक्शन विन को ये पीडीएम की पार्टीज नहीं मानेंगी। अगेन एनआरकी की तरफ 2018 में हुआ, 2018 में हुआ, अगेन एनआरकी की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा एक दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिसमें हमें 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस कॉल किए जाएं, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट बनाई जाए और वो एक इस्लाहात वो लेकर आए जो कि दोनों पार्टीज को, पीडीएम को भी और पीटीआई को भी काबिल कबूल हो। दूसरा ये हो सकता है कि इस वक्त आप इस्लाहात आप मौजूदा असम्बली में लेकर आए जिसमें वो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है, पीटीआई उसे मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा अगर होना होता तो तब इमरान खान और पीटीआई को असम्बली में वापस जाके बैठना होगा ताकि वो अपनी राय उस पर दे सकें, जो जिसके लिए वो तैयार नहीं है। तो लिहाजा सबसे इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो बेस्ट वो है कि इलेक्शन से कॉल किया जाए, लेकिन कब? वो प्योरली रिफॉर्म्स के बाद। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह क्विकली चूंकि खान साहब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और अब उन्होंने मार्च का फ्राइडे को बता देंगे कि क्या तारीख है इस्लामाबाद के लिए, तो आपको लगता है कि हालात नॉर्मल रहेंगे? नहीं, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिहाज से मुझे खदशात हैं कि शायद इस तरह से ना हो। हालांकि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो जनरली मार धाड़ वाले शायद उस तरह से नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन फिर भी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि हम नेक्स्ट वीक में कुछ करेंगे, इस्लाहात की तरफ जाएंगे कौमी असम्बली में, तो साथ ही इमरान खान साहब ने आज वकला कन्वेंशन से वो खिताब किया और कहा कि मैं जुमे को लॉन्ग मार्च जो है या फॉर दैट मैटर अपनी उसको अनाउंस कर दूंगा। तो लिहाजा एक अनसर्टेनिटी की कैफियत तो रहेगी, बट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम सबको मेच्योर बिहेव करना, हम सबको पाकिस्तान की खातिर, ताकि इकॉनमी हमारी चल सके, एक अनसर्टेनिटी खत्म हो, मैशत की पटरी जो पहिया वो चले, और दुनिया में पाकिस्तान का जो मुकाम है एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, उससे ही वजह उससे भी बेहतर है पाकिस्तान की इमेज बेहतर हो सके। बैरिस्टर साहब, आज लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था और वकला एज यूजुअल, चूँकि बड़े दिनों के बाद इस तरह की स्पीच खान साहब की वकला के फोरम पे हमें नज़र आई, और इस पूरे सियासी आइनी बहरान से निकलना के लिए क्या रास्ता है हमारे पास, किस तरह हम बाहर आ सकते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि वो अब टीवी चैनल्स पे आपको पता है इतना भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही खबर पे डिफरेंट होते हैं। तो मैंने खुद कुछ अपने चंद लाहौर बार एसोसिएशन के लोगों को फ़ोन किया और चंद ने तो कहा कि खान साहब के साथ थे ज़्यादातर वकील, चंद ने मुझे ये कहा कि गो इमरान गो के नारे लगे और जिसके बाद खान साहब को मिडिल में स्पीच ख़त्म करके जानी पड़ी। तो दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि इसको आप वकला रिप्रेजेंटेशन ना समझिए, मैं इसको हुल्लड़बाजी को वकीलों के लिए मैं ये समझता हूँ, ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, वकीलों के लिए उनकी जो मदर बार्स होती हैं उनकी एफिलिएशन सिर्फ उनसे होती है, और वकीलों का जो भी स्टेटमेंट होगी वो या तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन करेगी या बार एसोसिएशन करेगी या बार काउंसिल करेगा। इसके अलावा मजमा लगाकर तो किसी को, बिकॉज यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि अगर किसी ने काली टाई या मैं अगर पुलिस की वर्दी पहन लूंगा तो मैं पुलिस वाला तो नहीं हो जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ फोरम आपका था, अगर इस चैनल पे आप बैठे हैं तो ये फोरम हमारा है, फोरम पे आप खान साहब ने बात की। फोरम सर, द फोरम वुड बी वन दैट इज ऑफिशियल। तो सिंध हाई कोर्ट बार जो मेरी मदर बार है, और फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, बड़ा कैटेगोरिकल और क्लियर उन्होंने प्रेस रिलीजेस जारी की हैं, और मैं जब तक हूं तब तक, मैं चूंकि मेरी मदर बार से ऊपर कुछ नहीं है, मैं उनकी जो भी स्टेटमेंट्स है उनसे कंप्लीटली एग्री करता हूं, कॉन्कर करता हूं। अब कहते हैं कि मसला का हल क्या है? सर, मसले का हल ये है कि इस वक्त द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप माने या ना माने, कोई क्राइम मिनिस्टर के ट्राइम श्राइम व्राइम वट एवर, दिस वर्नाकुलर्स डोंट मैटर,
व्हाट मैटर्स इज के इलेक्शंस कब होंगे ये डिस्क्रेशन है प्राइम मिनिस्टर का। वो प्रेसिडेंट को कहता है कि असेंबलीज को डिसॉल्व करो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है। तो जहां तक फेडरेशन की बात है वो तो शहबाज शरीफ के हाथ में। हाँ, अब पॉलिटिकल प्रेशर क्या है वो मैं समझता हूँ हर बंदा अपने हिसाब से बता रहा है। मैं अलबत्ता ये समझता हूँ कि मैं अगर होता तो या मैं अगर कोई मशवरा दे सकूं शहबाज शरीफ साहब को तो मैं तो यही कहूंगा ही शुड गो फॉर इलेक्शंस। चूंकि एक साल के अंदर ये चीजें ठीक, सब्सिडीज विदड्रॉ करनी पड़ेंगी, चीजों मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, वो पॉलिटिकल वेटेज उठाना मैं समझता हूं बड़े मियां साहब भी नहीं मान रहे और जरदारी साहब भी नहीं मान रहे कि फॉर इलेक्शंस के लिए जाया जाए। मैं ये समझता हूं कि शायद कोई रिफॉर्म जरूर है। फॉर इलेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं कि कल करा दिए जाए, आई मीन 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। बाकी जाहिर है जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब बड़े मतलब दे पॉलिटिकल प्लेयर्स फ्रॉम डेकेड्स, वो अपनी समझ को सही, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ उनके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस लाजमी है। मसले का हल अलबत्ता मैं समझता हूँ यू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और फिर उसके हाथ में है कि उस असेंबली के इलेक्शन कब होंगे। ठीक, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। दूसरे भाई साहब, आपको असेंबलियां तहलील होती हुई नजर आ रही हैं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और अब ये कल से ये खबरें भी आ रही हैं जब ये फैसला आया और उसके फौरी बाद क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है डिफरेंट फोरम्स पे, और लगता है आपको कि ये इस तरह का कोई फैसला हो जाएगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से पहले हमने डिसॉल्व हो चुके होंगे और इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। तो लेकिन इलेक्शंस में जाएंगे कैसे? इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं वो कह रहे हैं 7 महीने हमें 1 महीने नहीं, तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी ना 3 महीने की जो होती है। जी मैं वही कह रहा हूँ, तैयारी कर लें बस, और क्या। यही जो एक प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से होगा ना। केयर टेकर सेटअप को फिर आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। ठीक, इलेक्शन करवाना है तो उसको करेंगे। आप ये ना कि फिर वो शहबाज शरीफ और नूर आलम खान जो इस वक्त ऑपोजिशन लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। ये वो आपने तो रिजाइन कर दिया जी नुसे भाई साहब। इससे फर्क क्यों पड़ता है, हम अदालत की बात मान रहे होंगे वो क्या कह रहे हैं, और सदर अच्छा अदालत जो कहेगी और सदर साहब जो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जो कहता है आप मान लेंगे, अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया रिजल्ट मान के आप लोटाक्रेसी की कोई लिमिट होती है। चले ठीक है, ये तो चले आपने बड़े दो टोक अंदाज में ही बता दिया। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि इलेक्शंस की जब बार बार बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है 7 महीने, और 7 महीने से 1 महीने गुजर चुका है, 6 महीने रह गए, तो अगर इलेक्शंस होते हैं भी हैं तो वैसे भी नवंबर के बाद ही लग रहा है, आपको 2022 में होते हुए नजर आ रहे हैं या 2023 तक जाएंगे? चूंकि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए और बगैर इस्लाहात के हमें इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। वो चीजें तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह दिया था कि हमें कम से कम 6 से 7-8 महीने चाहिए जी जी। उससे पहले। और दूसरी सबसे बड़ी जो एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, मईशत की बहुत बुरी हालत है। मईशत की इतनी ज्यादा है कि अभी तक $2 बिलियन जो है सब्सिडी की मद में हुकूमत जो है वो अदा कर चुकी है ऑयल कंपनीज को। अच्छा, अब क्या है कि IMF जो है वो इंटरम सेटअप से डील नहीं करता, यानी कि ये मत सोचिए कि अगर उनके साथ कोई मुआहदा होता है या मुआहदे में कोई चेंज आती है या $1 बिलियन की ट्रेंच हमें एक उनसे मिलनी है, तो कोई इंटरिम सेटअप का कोई प्राइम मिनिस्टर जाके उसको साइन नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हमको सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि वंस आप IMF के साथ अपने चीजों को सेटल कर देते हैं तो हम डेफिनेटली आपकी मदद के लिए डेफर्ड ऑयल वगैरह भी हम आपको देंगे। ये चीजें भी हुकूमत के साथ तो दूसरी कंट्री की हुकूमत जो है वो करने को तैयार हो जाती है, मगर 3 महीने के लिए जो एक सेटअप आता है जी जी, उसके ऊपर ये इदारे जो होते हैं इंटरनेशनल इदारे वो उसको कंसिडर नहीं करते। तो हमें देखना है, हमारी सिचुएशन यहाँ पे इस वक्त इतनी ज्यादा खराब है कि डे टू डे बेसिस के पर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि IMF से हमारे बात वो हमारे सुनेंगे हमको और हमें मतलब अकोमोडेट करेंगे। इसी तरह चाइना के साथ जो है उनके पास हमें जाना है, उनसे मदद लेनी है, सऊदी अरब से लेनी है, यूएई से कतर जाने का प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो तमाम चीजें हो रही हैं। ये चीजें मुझे नहीं लगता, जैसे नुसरत वाहिदी साहब ने कहा है कि जी कल ही आप असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें, इंटरिम सेटअप ले आइए और वो जो है तमाम चीजों को संभाल के वो करा देंगे, इतना इजी चीजें नहीं है जितनी नजर आ रही हैं। तो और दूसरा फिर मैंने जैसे आपको बतलाया कि सबसे ज्यादा इसके अंदर नुकसान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, क्योंकि
जितनी भी क्रिटिसिज्म हो रहा है वो पार्टी पे ज्यादा हो रहा है रादर दैन दूसरी पार्टियों का। मगर सिंस ये एक पार्टियों का अलायंस है, पीडीएम की मतलब हुकूमत है ये, तो तमाम का फैसला यही है कि इंतखाबात को अगले साल तक जो है मौखर किया जाए। ठीक है बेग साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अब कुछ कहा ये भी जा रहा है, कुछ सियासी हलकों में भी ये बातें हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रैप किया है मुस्लिम लीग नून को और वो खुद थोड़ा सा रिजर्व रहे, फ्रंट लाइन पे आपको रखा और अब तनकीद जिसका जिक्र आपने भी किया और खुद मियाँ साहब जो लंदन इजलास हुए, आप इंसाइट ज़्यादा रखते हैं कि मियाँ साहब भी खुश नहीं थे कि इन हालात में 2-3-4 महीने और खान साहब को चलने देना चाहिए था, वो एक्सपोज होते, ये सारा बर्डन उनके ऊपर जाता, हमें इस तरह हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसी है कोई बात? देखिए, कोई किसी को ट्रैप तो नहीं करता और नून वाले भी कई बार हुकूमत में आ चुके हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो ये नहीं हुआ कि उनको वो ट्रैप हो गए किसी तरीके से। मगर ये जरूरी है कि जो चैलेंजेस हैं वो बड़े चैलेंजेस हैं और उनको मीट करना इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं जी, बहुत ज्यादा, और वो ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को वो टैकल कर लेंगे और हालात हमारे सही हो जाएंगे अगर हमारे दोस्त ममालिक इस मौके पे आते हैं और हमारी मदद करते हैं। और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पहले ये था कि चाइना जो था वो इमरान खान साहब से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उन्होंने सी पैक को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया था। अब चाइना भी हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है, सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ तैयार है, दूसरे लोग भी हैं। तो थोड़ी सी अगर हमें इस वक्त मदद मिल जाती है तो आप यकीन करें कि हमारे हालात जो हैं इकोनॉमी के बेहतर होंगे, तो फिर हम अगले साल तक इनको इलेक्शंस को हम डेफर्ड कर सकते हैं। ठीक है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपको क्या लगता है? एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई अगले कोई 1 महीने में कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। कंट्रोल क्या इन सेंस के कुछ बेहतर हो सके, IMF के साथ बेहतर डील बन सके, जो बेग साहब भी बात कर रहे थे, दोस्त ममालिक सपोर्ट कर सके, क्योंकि सऊदीया से आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मुस्लिम लीग नून के तो बहुत ज्यादा अच्छे बेहतर ताल्लुकात हैं। कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा इंटरनेशनली ताकि फंड्स ऐड हों और हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर सके? बात ये है कि इमरान खान को 1 साल या 100 साल के पहले क्यों हटाया गया? जी उसने 4 साल में मुल्क को तबाह किया। 4 साल के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए अपोजिशन पार्टीज ने फैसला किया कि ये 1 साल भी जो है वो मुल्क पे भारी पड़ेगा। तो अब जब वो हट चुके हैं और यूनियन गवर्नमेंट बन चुकी है, मैं तो ये कहूंगा कि ये नेशनल गवर्नमेंट है। इमरान खान के सवा सब पार्टीज जो है इधर इस गवर्नमेंट में मौजूद है। तो मुल्क को आगे लेके जाना है या इमरान खान या किसी और को वजीर आज़म की सीट पे बिठाना है? इमरान खान तो पागलों की तरह कह रहा है कि मुझे जो है वो इदारों ने ये किया, मुझे किसी को बख्श नहीं कर रहा है ना। वो सिर्फ और सिर्फ ये रहता कि मैं पाकिस्तान के वजीर आज़म की सीट पे बैठा रहूं, ताप रहा है कि मैं सीट पे क्यों नहीं हूं। लेकिन उसने जो तबाही मचाई है उस पर कोई बात करे ना, वो इस बात पे आना ही नहीं चाहता कि 4 साल में उसने क्या किया, मुल्क की भलाई के लिए किया या मुल्क की तबाही के लिए किया। तो अब जल्दी इलेक्शन कराना ना कराना हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन कोई इलेक्शन कराने से अगर मुल्क बच सकता है, इलेक्शन करने से हमारी अगर मोश ट्रैक पे आ सकती है, इलेक्शन कराने से अगर मुल्क हमारा आगे चल सकता है तो ठीक है, भी करा लो। बिल्कुल मुल्क को आगे चलना चाहिए और वो लोग वही आएंगे। बेहतर होगी। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।